नमस्कार। आप सभी का क्राइम स्टोरीज हिंदी में स्वागत है। आज की क्राइम कहानी है देश की राजधानी दिल्ली के एक ऐसे सीरियल किलर की जो तिहाड़ जेल के सामने बिना सिर वाली लाशें फेंका करता था, जिसे फांसी की सजा सुनाई हो। आरोप है कि इस सनकी सीरियल किलर ने लगभग 40 लोगों की जान ली है। इस किलर का नाम है चंद्रकांत झा। चंद्रकांत झा बिहार का रहने वाला था। रोजगार के लिए दिल्ली आ गया। चंद्रकांत आजादपुर मंडी में काम करने लगा, लेकिन उसे पुलिस परेशान करती थी, हफ्ता मांगती थी। उसी वक्त पंडित नाम के व्यक्ति के साथ चंद्रकांत का झगड़ा हो गया और गलती से पंडित को चाकू लग गया। तब दिल्ली पुलिस के बलवीर सिंह ने चंद्रकांत और उसकी बीवी को जेल में डाल दिया, जबकि उसकी बीवी वहाँ थी ही नहीं और उसका कोई लेना देना नहीं था। चंद्रकांत के मुताबिक बलवीर सिंह ने उसके साथ जेल में ज्यादती की, उसे परेशान किया। इसका उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जिस पंडित की वजह से चंद्रकांत जेल आया, उसने तभी ठान लिया कि वो पंडित को मार के ही रहेगा। 1998 में दिल्ली के आदर्श नगर एरिया में एक मर्डर होता है। दिल्ली पुलिस लाश को बरामद करती है। लाश का सर और धड़ दोनों अलग, मतलब लाश को 2 हिस्सों में काटा गया था। उस वक्त दिल्ली पुलिस पूछताछ के जरिए चंद्रकांत झा नाम के व्यक्ति को हिरासत में लेती है, लेकिन अदालत में बिना किसी सबूत के चलते चंद्रकांत छूट जाता है। 2003 में एक लाश ठीक तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के सामने मिलती है। लाश का सर गायब था। राजधानी दिल्ली में हर साल 40 से 50 मर्डर ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी की पहचान नहीं हो पाती और केस क्लोज हो जाता है। बिना सिर वाली लाश की पहचान करना बेहद मुश्किल होता है। लगभग 14-15 महीने बाद इसी पैटर्न में एक और लाश बरामद होती है। अब दिल्ली पुलिस को हत्याओं के पैटर्न से सीरियल किलिंग का अंदेशा हो जाता है। 2006 में अक्टूबर महीने में एक लाश तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास मिलती है। इस बार कुछ नया था। इस बार बिना सिर वाली लाश के साथ किलर ने एक लेटर छोड़ा था। लेटर के जरिए किलर ने दिल्ली पुलिस को ओपन चैलेंज किया। लेटर में लिखा था, अब कान खोलकर सारे दिल्ली पुलिस सुन लो कि अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन मैं अब हकीकत में मर्डर किया हूँ। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ, तब मैं मानूंगा तुम सारे दिल्ली पुलिस ऊपर से नीचे तक का स्टाफ अपने असल माँ बाप की पैदाइश हो। आपका दामाद और जीजाजी सीसी। किलर ने अपना नाम सीसी बताया था। लेटर मिलने के बाद पुलिस के हाथ फिर भी खाली थे। इस दरमियान पुलिस 2 और लाशों को बरामद करती है। किलर द्वारा पीसीओ से एक कॉल पुलिस कंट्रोल रूम पे आती है। किलर बोलता है, तुम्हारा दामाद बोल रहा हूँ, तुम बस लाशें उठाते रहो। पुलिस को एक बार फिर ललकारता है। पुलिस जिस पीसीओ से ये कॉल आई थी उसका नंबर ट्रेस करती और उसके मालिक से पूछताछ के जरिए किलर का स्केच बनाती और सारे मुखबिरों में बांट देती है। दिल्ली पुलिस इस केस को अब नए एंगल से खंगालना शुरू करती है। जांच फिर से पहले कड़ी से जोड़ना शुरू करती है। तभी 1998 का
वो केस जिसमें चंद्रकांत झा नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, लेकिन अदालत में वो छूट गया, उसे ट्रेस करने लगती है। मुखबिरों के जरिए ये खबर मिलती है। आजादपुर मंडी के पास एक डॉक्टर है जो इस चित्र को पहचानता है। डॉक्टर ने उसका नाम चंद्रकांत झा बताया। उसे पकड़ने के लिए सारे पुलिस वाले सिविल ड्रेस में डॉक्टर के क्लिनिक के पास तैनात हो जाते हैं, पर बदकिस्मती से चंद्रकांत आता ही नहीं। डॉक्टर के साले से चंद्रकांत का पता चलता है। पुलिस चंद्रकांत को गिरफ्तार करती है। चंद्रकांत की रूम की तलाशी ली जाती है। पुलिस के हाथ मर्डर वेपन छुरी मिलती है जिसपे खून के डब्बे थे और एक कैमरा मिलता है। उस कैमरे से वो सारी विक्टिम्स की फोटो निकालता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ शुरू करती है, लेकिन चंद्रकांत आसानी से कुछ नहीं बोल। सख्ती से पूछताछ के बाद चंद्रकांत तोते जैसा बोलने लगता है। चंद्रकांत ने अपने परिवार को अलीपुर में रखा था और हैदरपुर में एक कमरा किराए पे लिया था। इस किराए पे लिए हुए कमरे का इस्तेमाल वो मर्डर के लिए करता था। पूछताछ में चंद्रकांत ने बताया कि उसने लाशों के सर यमुना नदी में फेंक दिए। चंद्रकांत ने बताए हुए जगह पे पुलिस के गोताखोरों ने नदी में उतरकर उसके बताए हुए जगह पे खोपड़ियां बरामद की। तो आखिर ये सारी हत्याएं चंद्रकांत ने किस वजह से की? पुलिस के मुताबिक चंद्रकांत झा बेहद गुस्सैल इंसान था। उसके मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो जाए, उसके मन में खून करने की चाहत पैदा होती। उसके पास एक 3 पहिए वाली लॉरी थी जिसका इस्तेमाल लाश को फेंकने के लिए चंद्रकांत करता था। पुलिस ने बताया 1998 में जो लाश मिली थी वो पंडित नाम के व्यक्ति की थी, जिसका झगड़ा चंद्रकांत के साथ हुआ था और उसी झगड़े के कारण चंद्रकांत जेल गया था। 2006 में जो लाश मिली वो अनिल मंडल की थी, क्योंकि अनिल मंडल ने चंद्रकांत के मना करने के बावजूद उसकी बेटी को बाहर लेके गया। उसकी वजह से चंद्रकांत बेहद गुस्सा हो गया और अनिल मंडल की जान ले ली। ऐसे सरफिरे किलर को पकड़कर दिल्ली पुलिस ने केस को अंजाम दिया। अदालत में सबूत के लिए लाश के साथ मिला हुआ लेटर और चंद्रकांत की हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के जरिए मैच की गई। लोअर कोर्ट में 7 मर्डर का केस चंद्रकांत झा पे चलता है। फरवरी 2013 को लोअर कोर्ट ने 2 मर्डर के फैसले में एक में फांसी और दूसरे में उम्र कैद सजा चंद्रकांत को सुनाई। लेकिन भारत में अक्सर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल देती है। इस केस में भी यही होना था। जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तब हाई कोर्ट ने चंद्रकांत की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। एक रिपोर्टर ने चंद्रकांत को मर्डर के बारे में पूछा, तब उसका जवाब था, क्या पता, मैंने 40 मर्डर किए हो। जिस तिहाड़ जेल के सामने चंद्रकांत लाशें छोड़ा करता था, आज उसी में अपनी उम्र कैद यानी आजीवन कारावास काट रहा है। क्राइम की दुनिया की और सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें